बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज का व्लॉग यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। आप लोग देख सकते हैं ये कहाँ जाने की तैयारी है, ये सब कुछ, और कहाँ जाना है, क्या लेना है, क्या करना है, सब कुछ इंशाल्लाह आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये बताती चलूँ, ये हम लोग आए हुए थे यहाँ पे अलगारात मॉल आए हुए थे, तो कुछ चीज़ें लेनी थी बच्चों की, तो वो भी हम लोगों ने ली। और बाकी थोड़ी बहुत मैंने कहा कि आप लोगों को भी विज़िट करवा दूँ सही सही डिटेल से रेट के साथ। मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किया इस व्लॉग में, क्योंकि फिर टाइम कम था हमारे पास। अचानक ही हमारी टिकट्स वगैरह कंफर्म हुई हैं, तो फिर बस इतना ही टाइम था कि मेरे हस्बैंड के भी काम थे, तो बस जितना टाइम था थोड़ा बहुत उसमें बस थोड़ी बहुत शॉपिंग करके मैंने वो कर लिया था। आप लोग के साथ जितनी भी मतलब क्लिप्स थी वो आप लोग के साथ मैंने शेयर की हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत आप लोग को मतलब जो तैयारी कर रही थी मैं पैकिंग के लिए, जल्दी जल्दी वाली पैकिंग के लिए जो तैयारी कर रही थी, तो उसके लिए मैं जा रही थी। रास्ते में थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मैं आ गई थी अपने लिए अबाया लेने के लिए आ गई थी, क्योंकि टाइम कम था, तो मैंने कहा बस एक अबाया हो जाए तभी सही है। तो ये है कि मेरा खुला वाला था, बटन वाला जो होता है ना अबाया, तो उसमें ये होता है कि सफ़र में मुश्किल होती है, बच्चों को भी संभालना होता है, इस वजह से फिर वो पूरा बंद जो होता है वही मैंने अपने लिए लिया। ये आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने लिया अपने लिए, और बाकी थोड़ी बहुत वीडियो बना ली आप लोग के लिए, आप लोग के साथ शेयर करने के। तो यहाँ में मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है अबाया, सारे अबाया की, और जो अबाए सारे हैं उनमें जितने भी मतलब अबाए हैं और सबके जो रेट्स हैं वो सब मैंने नहीं बताया, लेकिन वो उसका अलग से व्लॉग बनाऊंगी, आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ये मैंने यहाँ पे एड्रेस भी दिखाया हुआ है कार्ड पे, लेकिन ये अलग से एक व्लॉग बनाऊँगी, आप लोग के साथ शेयर करूँगी, लिंक मैं दे दूँगी। तो ये इस वजह से मैंने कहा कि अबायों का मैं लिंक वीडियो का इस वजह से दूंगी, क्योंकि और सारी डिटेल्स उसमें बताऊंगी। ये इस शॉप पे मैं गई तो इन्होंने मुझसे मतलब बहुत ज़्यादा रियायत की, और बहुत मुनासिब रेट में बहुत अच्छी क्वालिटी का जो अबाया है वो मुझे दिया, और बहुत ज़बरदस्त अबाया दिया। और जो न्यू स्टाइल्स के आते हैं वही इन्होंने दिखाए मुझे, और इन्होंने मुझे कहा कि इस शॉप वाले ने कि अगर आपके रेफरेंस से जो भी आएगा ना उनको भी मैं 50% ऑफ़ दूँगी। तो चलिए इंशाल्लाह वो व्लॉग में इंशाल्लाह अलग से शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं बताती चलूँ, यहाँ पे अलगारात मॉल में 2 दफ़ा हम लोग गए, क्योंकि एक दफ़ा गए तो वहाँ पे देर हो गई थी, दोबारा से चले गए थे। फिर दोबारा जब आए सुबह के टाइम में, ये आप लोग देख सकते हैं सुबह और 11-12 बजे का टाइम था यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग गए और थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी वो ले ली थी, क्योंकि जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही ले रही थी, क्योंकि जल्दी जल्दी में ये था कि सारी चीज़ें ना इंसान कंफर्म कर सकता है क्या लेके जाऊँ क्या नहीं, तो बस जल्दी जल्दी में जो भी पैकिंग हो रही थी, जो भी ले जाना था, बस थोड़ा बहुत वो पैकिंग करके ले जाना था, और थोड़ी बहुत चीज़ें ले ली थी ज़रूरत की। और बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये फिर हम लोग जल्दी जल्दी से मैंने पैकिंग कर ली थी। पैकिंग की जो वीडियो है वो मैंने नहीं बनाई है, क्योंकि जल्दी में थी, इस वजह से। फिर हम लोग जैसे ही, हालांकि दिन पूरा साफ़ था, धूप भी निकली थी, लेकिन रात को अचानक जैसे ही हम लोग निकले घर से, तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, आप लोग देख सकते हैं। और इतनी मुश्किल से हम लोग पहुँचे हैं एयरपोर्ट तक, क्या बताऊँ। तो बस एयरपोर्ट तक तब जब पहुंच गए थे, ये था कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई, रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि रोड सारे बंद हो गए थे इस वजह से। बस उसके बाद फिर पहुंच गए थे एयरपोर्ट खैर से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बस एयरपोर्ट जब पहुँच गए थे, यहाँ पे भी आप लोग मौसम चेक कर सकते हैं, तेज़ बारिश हो रही थी, और मतलब बंद होने का नाम ही नहीं था बारिश का कि बंद हो जाएगी। बस यही दुआ करी थी कि अल्लाह पाक खैर आफियत से पहुँचाए, अल्लाह पाक खैर आफियत वाला मामला फ़रमाए। तो बस ये जा रहे थे हम लोग, सारी चीज़ें, सामान वगैरह, बोर्डिंग वगैरह के लिए अंदर जा रहे थे, तो उसकी थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बस यहाँ पे खड़े थे, आयशा फातिमा यूसरा भी खड़ी थी, बोर्डिंग कर रहे थे हम अपना, और ये हैंड कैरी का जो बैग है वो हमारे साथ ही था। तो बस उसके बाद फिर यहाँ पे पहुँच गए थे, बोर्डिंग हो गई थी, और फ़्लाइट बस कुछ लेट हो गई थी, 1.5 घंटा लेट हो गई थी। आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं थी, आयशा फातिमा यूसरा बिल्कुल बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि ये था कि मौसम सही नहीं था, इस वजह से 1.5 घंटा हम लोग लेट हो गए थे, फ़्लाइट लेट हो गई थी हमारी। तो बस फिर उसके बाद ये तीनों थक गई थी, आयशा फातिमा यूसरा, फिर वो तीनों बैठ गई थी, थोड़ी देर नीचे बैठ गई थी, और बस फिर चले गए थे हम लोग, जहाज़ का टाइम मतलब जो रवाना हो रहे थे। तो बस फिर थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई आप लोग के साथ शेयर करने के लिए, और बाकी आप लोग देख सकते हैं। फिर रास्ते में फिर थोड़ी सी मुश्किल पेश आई,
थोड़ी देर के लिए। बहुत ज़्यादा मतलब मौसम ख़राब था, इस वजह से मौसम नामवार होने की वजह से फ़्लैट में मसले मसाइल तो होते रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर परेशानी गुजरी है, क्योंकि वो जिस वे गुजरी है उनको ही पता होता है, बयान इंसान नहीं कर सकता। तो ये है कि अज़ान हो रही, मैं बाद में बात करती हूँ। अच्छा, तो यहाँ से मैंने व्लॉग एडिट करना छोड़ दिया था, क्योंकि जैसे कि बताया मैंने, क्योंकि अज़ानें हो रही थी, इस वजह से। फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे उस सो गई थी, और वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और आयशा फ़ातिमा का हाथ पकड़ा हुआ था मैंने। फिर वो दोनों भी थक गई थी, सो गई थी। इनको जगाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन ये था कि बहुत ज़्यादा थक गई थी, बस ये दोनों सो गई थी। और उसके बाद फिर हम लोग इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह खैर से पहुंच गए थे, और बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और जहाज़ वाले जब ये बोलते कि खुश आमदीद, इस्लामाबाद पहुंच गए हम लोग। और जहाज़ आप लोगों को का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने PIA ज्वाइन किया, ये वो। तो बस ये जब बोल देते हैं ना, तब इंसान का जो दिल खुश होता है ना, उसकी क्या बात है फिर। तो बस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से फिर दोबारा से इतने क्लिप्स मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं। यहाँ से हम लोग रवाना हो गए थे अपने शहर कोयटा के लिए, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। वहाँ से भी मज़ा क्या आना था, मतलब ये था कि एंजॉय तो किया, लेकिन ये था कि थकावट बहुत ज़्यादा होती है, और सारे सामान वगैरह, बच्चे, बोर्डिंग वगैरह सब कुछ ख़ुद ही करना पड़ता है, तो ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती हैं। और बोर्डिंग भी क्लोज़ हो गई थी, लेकिन आखिर में जब हम लोग पहुँचे तो ये था कि बस अल्लाह के फजल करम से हो गया था। बोर्डिंग हो गई थी, पर जब बोर्डिंग हो जाती है ना, तब आसानी होती है। तो बस वहाँ तक पहुँच गए थे। उसके बाद चेकिंग वगैरह हो गई थी, और उसके बाद फिर हम लोग जहाज़ में बैठ गए थे। फिर कुछ ही देर में जहाज़ रवाना हो गई थी, यानी कि जहाज़ बस हम लोग कुछ ही देर, मतलब 1 घंटा 10 मिनट तक हम लोग कोयटा पहुंच गए थे। फिर कोयटा एयरपोर्ट पहुंचते ही आयशा फ़ातिमा भी खुश हो गई थी कि बस अल्हम्दुलिल्लाह खैर से पहुंच गए, ये आप लोग देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे पहुंच के जब देखा तो मेरे भाई आए हुए थे, और भाई के साथ वैसे तो मेरी सारी फैमिली आ जाती हैं, मेरी बहनें होती हैं, उनके बच्चे साथ में होते हैं। तो इस दफ़ा सिर्फ जैसे कि मैंने बताया कि भाई आए हुए थे और साथ में बच्चे थे। अम्मी गाड़ी में बैठी हुई थी एयरपोर्ट पे। तो बस कुछ ही देर में वहाँ से हम लोग चले गए थे, और फिर घर आके हम लोगों ने मतलब रेस्ट किया सब कुछ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में सब कुछ बताऊँगी, यहाँ पे टू बी कंटिन्यूड कर दूँगी। जज़ाकल्लाह।